लेकिन जो मेरी अपनी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं अपने इस काम को एक बड़े, जिसे कहते हैं ना, एक चैरिटी के लेवल पे लेकर जाऊँ, अपने बड़े दस्तरखान पे, जहाँ पे दिन में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग खाना फ्री उनको प्रोवाइड कर सकें। बेसिकली जी मैं तो फार्मास्यूटिकल मैनेजर रहा हूँ, तकरीबन 20 से 22 साल मैं तकरीबन मुख्तलिफ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में एज अ मैनेजर काम कर चुका हूँ। लेकिन अपने बिज़नेस का शौक़ था कि अपना बिज़नेस करूँ, तो छोड़ के मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया। माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, उसमें ही माशाल्लाह अच्छा मैंने कमाया, उसमें ही बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ उसमें थोड़ा लॉस हुआ। फिर कोरोना के दिन आ गए तो जो रही सही कसर थी वो भी उस पर पूरी हो गई, काफ़ी पैसे वगैरह फंस गए, तो बिल्कुल घर बैठ गया मैं तो फारिग होकर। जो मेरी मिसेज जो थी वो उन दिनों जॉब कर रही थी, वो एज ए टीचर जॉब कर रही थी, टीचिंग कर रही थी। तो जब कोरोना था तो कोरोना के इशू की वजह से वो भी ख़त्म हो गई, उनकी जॉब भी, बिल्कुल हम दोनों घर बैठ गए। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जिसे कहते हैं हमारी कंडीशन थी, बहुत बुरे हालात में हमें सामना करना पड़ा। कोविड इशू जब आया तो हमारी जॉब्स वगैरह चली गई, तो हम लोग फारिग थे। तो हम जब फारिग थे तो हमें समझ भी नहीं आ रहा था हम क्या काम करें, क्या शुरू करें ना। फिर हमने सोचा कि कुकिंग वगैरह मेरी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते थे कुकिंग के लिए। तो सब जब हम फ्री हुए तो लोगों ने कहा कि क्यों ना आप लोग ऐसा करें कि एक रेस्टोरेंट खोल लें। अब रेस्टोरेंट के लिए आपको पता है जब जॉब ना हो, बंदा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का शिकार हो, तो उसके लिए जाहिर सी बात एक रेस्टोरेंट तो नहीं खोल सकते। जब हमने देखा कि आजकल ऑनलाइन का दौर है और मीडिया का दौर है, हर जगह लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है, ऑनलाइन फूड मंगवाया जा रहा है, फूड पांडा है। तो हमने कहा कि चलो हम भी एक फेसबुक पेज बनाते हैं। तो हमने इसी तरह एक फेसबुक पेज बनाया, भैयन भाभीज़ किचन के नाम से। और फिर हम जो घर में चीज़ें बनाते थे वो हम अपलोड करते जाते थे। जब हम अपलोड करते थे तो लोग हमें इस पर कमेंट्स देते थे, अप्रिशिएट करते थे। फिर उस तरह हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। जब हमने फिर वो ऑर्डर्स लेना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा एक नाम बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो इस तरह हमारा काम के हमने स्टार्ट लिया इस तरह ना। बहुत सोच के बहुत सोचते रहे। तो खाने पीने का थोड़ा सा मुझे भी शौक़ था, काम वगैरह मैं थोड़ा पहले कर भी चुका था, एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा क्यों ना हम खाने पीने के काम शुरू करें। लेकिन उसके लिए भी सोच के आपको पता है ज़रूरत थी पैसों की, फाइनेंशियली हम थोड़े ज़रा मेरे हालात भी आपको पता है कमज़ोर चल रहे थे। तो मैंने जस्ट हमने चंद सौ रुपये से काम स्टार्ट किया, 500 रुपीज़ से। और हमने शामी कबाब बनाए, और वो शामी कबाब में जस्ट 40 शामी कबाब बने थे। तो मैं मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स वगैरह पे स्टोर्स पे लेके किया और उनको चखाए, टेस्ट कराए, और उसके बाद उन्हें पसंद आए तो उन्होंने हमें ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए। जब हमने काम स्टार्ट किया, जब हमने सोचा कि हम ये काम करते हैं, तो लोगों ने हमें बड़ा डिस्करेज भी किया था। वो इस तरह तक कि कह रहे वो इस तरह का तो कोई काम नहीं कर सकता जब तक आपके पास एक शॉप ना हो, एक रेस्टोरेंट ना हो, कोई आउटलेट ना हो, आपके पास कोई एक शोशा होनी चाहिए इसके लिए। जब आप एक शोशा आपके पास होगी, लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास आएंगे, आपसे वो क्या नाम है आपके कस्टमर्स बनेंगे। तो हम ज़रा थोड़े से ज़रा डिस्करेज होते थे उनकी इन बातों से, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और फिर हमने अपने जज्बे को बरकरार रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में लगे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस काबिल हैं कि लोग हमें पहचानते हैं और हमें ऑर्डर्स देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, दुआ देते हैं। हमें जो प्रॉब्लम्स तो जी आपको पता है कि जो भी काम होता है उसमें स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं। ना आपके स्टार्ट में कस्टमर्स बनते हैं फौरी तौर पे, और ना आपको अच्छा मार्केट में फीडबैक या रिस्पांस आपको मिलता है, टाइम लगता है। लेकिन उसमें जो बहरहाल ये कि जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी अल्लाह पे तवक्कुल और अपनी हिम्मत और सब्र। तो शुक्र हमने वो किया और आहिस्ता आहिस्ता फीडबैक मार्केट से आने लगा, वो आने लगा।
और लोगों का भी अच्छा रिस्पांस आने लगा। हमने फिर स्टोर से थोड़ा सा काम जो हमने लेके हमने सोचा कि इस काम को थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट एक्सेप्टेंस जो है डिमांड वो एक ख़ास छोटे लेवल पे, तो हमने डोमेस्टिक लेवल पे काम शुरू किया। अपने काम को हमने डोमेस्टिक लेवल पे लेकर गए। तो हमने अपने घरों में अपने अजीज़ दोस्त रिश्तेदारों को पहले हमने चखाया, उनको शुरू किया और उसके बाद उन्होंने हमें आर्डर देने शुरू किए। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो हमें तंग कर रही है, एक तो महंगाई का जो हमारा फैक्टर है, महंगाई हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि रोज़ बरोज़ सौदे महंगे हो रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो वो चीज़ हमें भी डेफिनेटली हमें भी मुतासर करती है। तो इससे हम ख़ास तौर पर मुतासर हैं, वरना और कोई ऐसा इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर जो हैं हमारे शहर में, सिर्फ पेशावर में नहीं, पेशावर से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में, पिंडी में, व हसन अब्दाल जो करीब के जो शहर हैं वो हमसे मंगाते हैं। बल्कि इवन हमारे जो पेशावर से दुबई और दूसरे शहरों में, जो दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, तो वो भी हमसे माशाल्लाह लेके जाते हैं चीज़ें, हमारे आइटम्स और के साथ। हमारा होममेड सेटअप है ना, तो हमने अपनी भरपूर कोशिश ये की है कि हम अच्छी क्वालिटी के मसाला जात इस्तेमाल करें, अच्छी ब्रांड इस्तेमाल करें। स्पेशली हम मसाले वगैरह जो है खुद ही घर में होममेड जिनके बीस के इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई ब्रांडेड हम मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे नेशनल के, शान वगैरह के इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी लो क्वालिटी का हम यूज़ नहीं करते। और असल वजह ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो होममेड सेटअप है, हमारी जो क्वालिटी है, हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो बेहतरीन हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें शर्त थोड़ा सा दिया, हमें एजाज़ दिया कि हमने बहुत सी ख़वातीन को काम सिखाया, बहुत सी ख़वातीन को सिखाया, कुछ जेंट्स कुछ तरह में लड़कों ने मुझसे पूछा, तो हमने उनको भी काम सिखाया कि घर में बैठ के आप किस तरह काम कर सकते हैं। तो हमने उन्हें फ्रोज़न फूड का, हमने उससे फ्रेश फूड का, मुख्तलिफ खानों के ने हमने एक्सपीरियंस, जो हम अपना एक्सपीरियंस है उनसे शेयर किया। घर बुला के ख़वातीन को, मेरी वाइफ ने, मिसेज़ ने उनको सिखाया और माशाल्लाह उसमें से काफ़ी लोग अब काम कर भी रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हम अपने कम रिसोर्सेज में हम जो हैं उनको मुख्तलिफ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुला के हम काम सिखा भी सकें, और यूट्यूब के जो हमारा जो इस वक्त जो ख़ास तौर पे जो मीडियम है उसको यूज़ कर सकें। तो यूट्यूब के ज़रिए भी हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकें और उनको सिखा सकें कि घर में बैठ के आप छोटे लेवल पे किस तरह काम कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो हमारे खानों को जो पसंद किया गया है ना सबसे ज़्यादा, वो ट्रेडिशनल फूड्स है। तो आपको पता है कि इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा भी है कि आपको पता है चाइनीज़ वगैरह है, फास्ट फूड वगैरह आपको हर जगह रेस्टोरेंट गली मोहल्ले में आपको जगह जगह मिल सकती है ना, लेकिन ट्रेडिशनल फूड गली मोहल्ले में आपको नहीं मिल रहे। जैसे कि आलू बड़ियाँ हैं, ये बरसंडे जिसे भे कहते हैं, कबल ककड़ी ना, वो है, पालक पनीर है, आपको कॉमनली बाहर नहीं मिलते हैं। शोला है, और इसी तरह दाल माश है ढाबा स्टाइल की, और नरगिसी कोफ्ते हैं, आलू कोफ्ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फूड्स हैं हमारे ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। नए काम में शुरू में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आप अपने एरियाज़ को देखें और अपने ख़ास तौर पे स्ट्रेंथ्स को और अपने वसाइल को देखें कि उस हिसाब से आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले जो काम, अगर आपने अपना नया काम शुरू करना होता है तो उसमें आपको मेन्यू डिज़ाइन करना होता है। मेन्यू डिज़ाइन करना यकीनन पेशावर का जो मेन्यू है, यहाँ पे जो डिमांड्स हैं, जो मार्केट है वो कुछ डिफरेंट है कंपैरेटिवली इस्लामाबाद की, पिंडी या कराची की। कराची के आइटम्स डेफिनेटली चेंज होंगे, पेशावर के वो चेंज हैं, तो हमें उससे मेन्यू को डिज़ाइन उस हिसाब से करना पड़ता है। आपको दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको मसाले और घी और इससे जो दूसरी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, वो किस किस्म की यूज़ करते हैं आप, वो देखें आप किस तरीके से अच्छे कोशिश, जिस तरह हमारी हम होममेड मसाले यूज़ कर रहे हैं और जो अच्छे ब्रांड्स घी के यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो पैकिंग है कि आपने जो डिस्पोजेबल पैकिंग वगैरह कौन सी यूज़ करनी है, वो किस क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी होगी लेकिन आपके कस्टमर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को। अब हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, हमारा पढ़ा एजुकेटेड तबका जिसमें ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, वकील, प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह। और इसी तरह हम कवर कर रहे हैं ज़्यादा यूनिवर्सिटी को, हमारा डिफेंस है, शामी रोड, हैदराबाद। तो ज़ाहिर बात उस हिसाब से हमें अपनी पैकिंग्स को और अपनी क्वालिटी को भी देखना पड़ता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मेंटेन कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं हमारे कस्टमर।